वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 5 सर्वनाम शब्द पढ़ने वाले हैं। सर्वनाम क्या होते हैं? हम जानते हैं कि हमने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है कि ऐसे शब्द जो किसी के नाम के स्थान पर काम लिए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। तो वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएं वे सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी के भी नाम के स्थान पर जो शब्द काम में लिए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के हिंदी में सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम के कितने भेद हो गए? 6। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? यहाँ मुझे, तुम, उसे, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है जो क्रमशः बोलने वाले, सुनने वाले और किसी तीसरे व्यक्ति या पुरुष के संदर्भ में प्रयोग हुए हैं, अतः ये पुरुषवाचक हैं। तो जो बोलने वाले, सुनने वाले और किसी तीसरे के संदर्भ में जो प्रयोग किए जाते हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ओके, अब जो उत्तम पुरुष होता है यानी उत्तम पुरुष यानी बोलने वाला, अतः वे सर्वनाम शब्द जो उत्तम वक्ता या बोलने के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। मुझे नींद आ रही है, केवल यहाँ पर क्या है? मुझे। हम आज दिल्ली जाएंगे, तो यहाँ पर उत्तम पुरुष क्या हो गया? जो अपने स्वयं के लिए काम में लेते हैं और जैसे हमारे ग्रुप के लिए काम में लेते हैं वो पुरुष उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाता है। अब मध्यम पुरुष यानी श्रोता, जो बात को सुन रहा होता है, तो वे जो सर्वनाम शब्द जो मध्यम पुरुष, अब है मध्यम पुरुष यानी श्रोता या सुनने वाला, अतः वे सर्वनाम शब्द जो मध्यम पुरुष अर्थात श्रोता या सुनने वाले की जगह पर प्रयोग होते हैं, ऐसे सर्वनाम शब्द मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तुम विद्यालय क्यों नहीं गए? तुम विद्यालय, तुम जो सुन रहा है उसके लिए है। तुम्हारे अंक देखकर मैं दंग हूँ। तो मध्यम पुरुष में क्या क्या शब्द हम काम देख सकते हैं, वहाँ पर हम पता लगा सकते हैं। मध्यम पुरुष है तुम, तू, तुम्हारा, आप, आपने, आपको आदि। अब है अन्य पुरुषवाचक। अन्य क्या होता है? एक हो गया बोलने वाला, एक हो गया सुनने वाला और एक होता है तीसरा जिसके बारे में हम, तीसरा व्यक्ति जिसके बारे में बात की जाती है वहाँ पर, तो वे ऐसे सर्वनाम शब्द क्या कहलाएंगे? अन्य पुरुष। तो वे सर्वनाम शब्द जो अन्य पुरुष अर्थात किसी तीसरे व्यक्ति के स्थान पर काम आते हैं, प्रयोग में आते हैं, ऐसे सर्वनाम शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे उसे मिठाई पसंद है, यहाँ न तो बोलने वाले के बारे में बात की जा रही है न सुनने वाले के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पर किसी तीसरे ही व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? इसलिए वहाँ पर क्या हो गया? अन्य पुरुष सर्वनाम। कुछ दूसरे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हैं वे, उसको, उसने, उन्हें। अब है निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी ऐसे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चित संकेत करते हैं, हमें यह निश्चय बताते हैं कि ये वस्तु किसकी है। जैसे यह पेंसिल मेरी है,
तो यहाँ पर निश्चय हो गया, निश्चित हो गया कि ये पेंसिल मेरी है, वह मेरा घर है। तो इसी तरह यहाँ पर भी निश्चित हो गया कि वह मेरा घर है। ओके, तो यहाँ पर जो शब्द हैं वो किसी निश्चित की ओर संकेत कर रहे हैं, इसलिए ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब आते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चित तौर पर संकेत नहीं करते। निश्चयवाचक सर्वनाम निश्चित तौर पर संकेत करते हैं और अनिश्चयवाचक सर्वनाम निश्चय तौर पर संकेत नहीं करते। मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है, यानी निश्चित नहीं है यहाँ पर गड़बड़ है, लेकिन हो सकता है यहाँ पर कोई गड़बड़ हो। दरवाजे पर कोई है, शायद यहाँ पर कोई हो, यानी निश्चित नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब है संबंधवाचक, वे सर्वनाम शब्द जो किसी अन्य संज्ञा या ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताता है, वो संबंधवाचक कहलाता है। यानी जो करोगे वही भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब है प्रश्नवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम शब्द जो किसी भी प्रकार के प्रश्नों के लिए काम में लिए जाते हैं, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आज किसे पुरस्कार मिलेगा, ये गमले किसके हैं। ठीक है। अब है निजवाचक, निज यानी अपना स्वयं का, जहाँ पर हम अपने नाम के स्थान पर सर्वनाम शब्द प्रयोग में लाते हैं, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं अपना काम स्वयं करूँगा। अमिताभ बच्चन अपने आप में अभिनय की संस्था है, यानी किसी स्वयं के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। ओके, अब आते हैं हम सर्वनाम संबंधी कुछ नियम। कुछ वचन के नियम हैं, कुछ कारक के नियम हैं, कुछ लिंगों के नियम हैं, है ना। तो वचन संबंधी नियम यानी उसने फल खाया और उन्होंने फल खाए। उसने क्या है यहाँ पर एक वचन और उन्होंने क्या है यहाँ पर बहुवचन, तो क्रिया में परिवर्तन हो जाता है। कारक संबंधी परिवर्तन क्या है, तुमने यह काम बहुत अच्छे से किया, तुम पर इस काम का दबाव होगा। कर्ता ने और अधिकरण कारक के कारण पर के साथ सर्वनाम होने से वाक्य में परिवर्तन हो गया। अब है लिंग संबंधी नियम। लिंग यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग वाला, है ना। तो हिमांशु अच्छा बालक है, वह अपना काम ठीक तरह से करता है। मीना रोज़ बाजार जाती है और जमकर खरीदारी करती है। तो पहले वाक्य में रोहन किसके लिए है, वह रोहन। जबकि दूसरे वाक्य में हिमांशु है यहाँ पर, है ना। तो जबकि दूसरे वाक्य में मीना स्त्रीलिंग शब्द है। अब यहाँ आता है कि सर्वनामों के विभिन्न रूप कारकों में इस प्रकार होते हैं। सर्वनाम जहाँ हम काम ले लेते हैं वो कारक में जाकर किस तरह से एक वचन और बहुवचन में काम में आते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं। कर्ता क्या होते हैं, मैं, तू, वह, मैंने, तूने, उसने। ठीक है। अब है बहुवचन, हम, तुम, आप, वे, हमने, तुमने, आपने, उन्होंने। इसी तरह कर्म का, करण का, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, ये सब क्या है, कारक के नाम, है ना। तो अभी इनसे क्या क्या होता है, एक वचन में क्या प्रयोग लाते हैं और हम बहुवचन में क्या प्रयोग लाते हैं, यहाँ पर हमने सीखा। तो इस तरह आज हमने पाठ में सर्वनाम
ये परिभाषा सर्वनाम के भेद और उनके भेदों के बारे में अध्ययन किया। आगे की क्लास में हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।